समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज, वो जो दीगर किरदार हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। दो आपके पास चॉइसेस हैं, मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। नियाज साहब ने फैज और बाजवा का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का लंदन में सहाफी को जवाब, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दो रास्ते हैं, या तो इंतकाम का सोचे या फिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का। नवाज शरीफ पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी लाना चाहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें चाहिए। बॉटम लाइन ये है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, जो कि हमारी पिटिशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है। ये सब आ जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन, यहाँ पे जस्टिस जो है उसको फेस करें, उनको आके अपना पहले जेल में जाना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, जेल जाना पड़ेगा। लीगी कायद वापस आ जाएं, हमें कोई मसला नहीं, कानून का सामना करें। नैब केसेस खुल चुके हैं, तोशाखाना पर ये लोग कलाबाजियां खाते रहे, उसमें जेल जाएंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन कराने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। अवाम का एतमाद सिफर पर आया हुआ है, जोर जबरदस्ती से मामलात नहीं चलेंगे। निगरान वजीर आजम के पास पॉलिसी बयानात देने का इख्तियार नहीं होता। एंड टाइम पे क्या फैसला होता है मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह सकते हैं कि अच्छा, बेल उनको सुप्रीम कोर्ट दे देगी मुजरिम को, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो अदालतें फिर गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती, मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे, बड़ा मुश्किल है। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, का नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, एन वक्त पर क्या फैसला होता है नहीं मालूम। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके 7 मेंबरान निगरान हुकूमत में हैं। बदबख्ती की बात है, मुल्क में जो ज्यादा झूठ बोलता है वो ज्यादा मकबूल होता है। उम्मीद है इलेक्शन होंगे, अदालत मौजूद है, आगे रास्ता नहीं देगी। खुर्शीद शाह ने हल्का बंदियों के बाद नशिस्तों की कमी पर भी सवाल उठा दिया, बोले केपी और बलूचिस्तान की नशिस्तें कम की गई, अंदरूनी सिंध की नशिस्तें कम करके कराची को दी जा रही हैं, इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है। साबिक DGFIA बशीर मेमन बाकायदा तौर पर नून लीग में शामिल हो गए। बशीर मेमन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बनने वाली सिंध की इस्तकबालिया कमेटी के कन्वीनर भी मुकर्रर। अगले मरहले में उन्हें नून लीग सिंध का सदर बना दिया जाएगा। बशीर मेमन सरकारी ओहदों पर रहते हुए मुतनाज़ बयानात और नून लीग की क़यादत से कुर्बत के हवाले से खासी शोहरत रखते हैं। पाकिस्तान 345 रन बनाकर भी हार गया। न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कीवीज ने पहाड़ जैसा हदफ 38 गेंदों पहले ही पूरा कर दिया। रिचन रविंद्रा ने 97 रन की इनिंग्स खेली। केन विलियमसन, डीजल मिचेल और चैंपियन ने 9 सेंचुरियां स्कोर की। उसामा मीर ने 2 शिकार किए। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 346 रन का हदफ दे दिया। रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम और सऊद शकील ने 10 सेंचुरियां स्कोर बनाई। वार्म अप मैच में शाहीन आफरीदी को आराम दिया गया। हारिस रऊफ ने भी सिर्फ 4 ओवर किए। पाकिस्तान का अगला वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वार्म अप मैच में बॉलिंग में गलतियां की, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस देखे, कोशिश करेंगे अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। कप्तान बाबर आजम कहते हैं भारत में अब तक तजुर्बा अच्छा रहा, यहां पिचेस अच्छे हैं, हम पहली बार भारत में खेल रहे हैं। भारत में जिस तरह वेलकम किया गया उससे बहुत खुशी हुई। कौमी टीम के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं हैदराबाद दक्कन में लोगों से जो मोहब्बत मिली वो बिल्कुल ऐसी है जो कराची, लाहौर और पेशावर के लोगों से मिलती है। इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान FTR का कहना है आखिरी तारीख का इंतजार करने की रविश खत्म करना होगी। जो लोग गोश्तवारे जमा नहीं करा सकते वो 15 दिन की दरख्वास्त दे सकते हैं। 30 सितंबर तक 20 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा होने की तवक्को। मिलादुन नबी के जुलूस में खुदकुश धमाका, DSP समेत 54 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। धमाका अल फलाह रोड पर मस्जिद के करीब जुलूस के आगाज पर ही हुआ।
डीएसपी नवाज गश्कोरी खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद, 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। धमाके में आलमदीन मुफ्ती सईद अहमद भी जान से गए। एक घर के 4 अफराद भी लुकमाए अजल बने। शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। 8 की हालत तशवीशनाक। शहीद डीएसपी को सिब्बी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आईजी बलूचिस्तान ने बताया 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। मस्तूंग धमाका, रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया डीएसपी फॉर डीएसपी, लिखा हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तूंग हमले में डीएसपी दीगर लोगों को बचाते हुए शहीद हुए। रॉ से जुड़े अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियानियां बजा रहे हैं। भारतीय डीएसपी 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। आज के दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मस्तूंग और हंगू में धमाके की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा निगरान हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं तकरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपनी सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत है, इसलिए इसे कमजोर करने की साजिश की जा रही है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती का बैनुल-अक़वामी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान के कयाम के बाद हमारी शनाख्त मुसलमान और पाकिस्तानी है, कोई पंजाबी पठान बलूच नहीं। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई ने कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस है। कनाडा वाकया से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने ऐसी हरकत की है। भारतीय दहशतगर्दी दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं बेगुनाह लोगों पर हमले करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिशों में मसरूफ है, दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मस्तूंग साहनी पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, ईरान और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। अमरीकी सफारत खाने से जारी बयान में कहा गया भयानक हमलों का मुकाबला करने में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने अकीदे के मुताबिक त्यौहार मनाने के मुस्तहिक हैं। हमारे दिल मुतासरीन और उनके अहले खाना के लिए दुखी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया मस्तूंग धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है। हमारी दुनिया में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़पें। आईएसपीआर का कहना है मर्दान के इलाके काटलांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द फैसल मारा गया। हलाक दहशतगर्द रिंग लीडर फैसल मतलूब तरीन अफराद में शामिल था। पाराचनार में दहशतगर्दों से झड़प में लांस नाइक गैरत खान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। योम में फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद। कालादम टीटीपी के 3 दहशतगर्द मारे गए। मिंचनाबाद में मैकलोडगंज के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां बेटी जान भाग, बाप बेटा जख्मी। गाड़ी सवार फरार। थाना मैकलोडगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिब्बी से अगवा 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करा लिया गया। फुटबॉलर्स की बाजियाबी कानून नाफिज करने वाले इदारों, मुकामी इंतजामिया और हुकूमत की कोशिशों से हुई। 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए मुकामी फुटबॉल खिलाड़ियों को अगवा कर लिया गया था।
वफाकी हुकूमत का बजरिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड पुरताइश अशिया की स्मगलिंग खत्म करने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, टाइल समेत मुतादिद अशिया की बगैर जांच पड़ताल क्लियरेंस पर पाबंदी। लग्जरी आइटम्स की 100% इंश्योरेंस गारंटी ली जाएगी। एफबीआर को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की हिदायत। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में फरोख्त कर दी जाती है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को पहला मेडल मिल गया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कशमाला तलत ने कांसी का तमगा हासिल किया। विमेन कौमी शूटर का स्कोर 218.2 रहा। एशियन गेम्स में कौमी स्क्वॉश टीम छा गई। पाकिस्तान ने हांगकांग को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। नासिर इकबाल और नूर जवान ने मुकाबले जीते। बड़ी कामयाबी पर खिलाड़ियों ने सजदा-ए शुक्र अदा किया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। राउंड मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। और आसाब चिकन टाकरे का सनसनीखेज इख्तिताम। चाइना ओपन टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलेक्स ने बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे को 2-1 से पिछाड़कर प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी।